हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। मैंने बहुत सारी बुक्स का रिव्यू किया जो कि सब्जेक्ट की थी और उनसे आपकी पढ़ाई की दशा सुधरती है, लेकिन इस बुक से आपकी दिशा सुधरेगी। वो क्यों? क्योंकि ये बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल, और अगर मैं इसकी जो चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इसको अपने ऊपर ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं जल्दी ही सफल हो गया तो मैं हो सकता है इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँ। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि इस बुक को वो सभी एस्पायरेंट पढ़ें, वो सभी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ें, क्योंकि ये बुक किसी स्कूल के बच्चे के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के इस पड़ाव पर हैं जहाँ से उनका भविष्य निर्धारित होता है। ये बुक उन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो इसको पढ़ लेते हैं तो उनके जीवन में जो कमियां हैं, जिन कारणों से वो असफल हो रहे हैं, जिन कारणों से उनकी सफलता में देरी हो रही है, तो ये ओरिएंट पब्लिकेशन के एस हुंडीवाला द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र। इस पर वो सभी चीज़ें बताई गई हैं जो चीज़ें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं अब उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि उन गलतियों की वजह से ही मेरी सफलता में इतना लेट हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आगे हम वही गलती बार बार दोहराएं, और अगर हम अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उन पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद हम कभी भी अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे, सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपये की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और हो सकता है कि ये 100 रुपये आपकी जीवन की दिशा निर्धारित कर दें या दिशा बदल दें। ठीक है, तो चलिए, खैर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। ये एस हुंडीवाला द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस राइटर हैं और जो कि हिंदी में लिखते हैं। राइटर ने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि छात्र अपने जीवन में ऐसी गलती करते हैं, कोई कम गलती करता है, कोई ज़्यादा करता है, पर सही वक्त पर उन गलतियों को सुधार लेने में ही हमारी भलाई होती है, और जो लोग इन गलतियों को सुधार लेते हैं सही वक्त पर, वही सफल हो जाते हैं। इस पर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि आखिरकार क्यों असफल होते हैं छात्र। इस पर उनकी पूर्ण तैयारी का ना होना, समय का सही प्रबंधन ना होना, मानसिक तनाव से घिरा रहना, तो ये कई सारे रीज़न होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रीज़न उन्होंने बताए हैं कि बहुत सारे छात्र शॉर्टकट खोजते हैं, वो भाग्यवादी रवैया होता है कि वो भाग्य पर डिपेंड होते हैं, प्रेम प्रसंग वगैरह आदि में मार्ग से भटक जाना, और कई सारी उनके अंदर व्याधियाँ लग जाना, गलत संगत का आ जाना। तो इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और हम जब कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसकी सही तकनीक हमारे पास नहीं होती है, कौन कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, सही तकनीक क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों पर भी उन्होंने चर्चा की है और बहुत डिटेल से बताया है। इस पर जो सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, तो एक चीज़ पर फोकस किया है कि लक्ष्यहीनता ही सबसे बड़ी असफलता की सीढ़ी है। जब हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो अगर हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो रेलवे का भी एग्जाम दे लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन जितना जल्दी एक लक्ष्य निर्धारित करने वाला बंदा सक्सेस हो जाता है, उतना जल्दी एक लक्ष्य निर्धारित ना करने वाला बंदा सक्सेस नहीं हो पाता। ये गलतियां मैंने खुद भी की हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये गलती मैंने नहीं की है, इसलिए मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि ये चीज़ें जो इस बुक में हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप देखकर उनसे सीख सकते हैं, लेकिन आप खुद ही बताइए, आप वीडियो देखकर उसको कितनी देर तक याद रख सकते हैं? नहीं याद रख पाते हैं। मैं मानता हूँ कि आदमी कहता है कि वीडियो देखने से हमारे दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चलचित्र के तौर पर छप जाती हैं और चलती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर बुक पढ़ते हैं तो बुक को आप अपने आप से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। वीडियो आप बिना फोकस के भी देख सकते हैं, लेकिन आप बुक बिना फोकस के नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा उतरती हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें हैं। छात्र जीवन में चारित्रिक निष्ठा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है इन लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इन्होंने। तो यहाँ तक कि एक मंत्रिपरिषद भी बना डाली है उन व्याधियों की जिनमें क्रोध, काम, लालच और आलस, ये सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से हमें कैसे दूर रहना है, इन सब चीज़ों पर भी उन्होंने बात की है इस बुक में। और परीक्षा हेतु प्रभावी तकनीकी कि कौन कौन सी तकनीकें होती हैं जिनको आप अगर अपने जीवन में ढालेंगे या उनको अपने जीवन में इंक्लूड करेंगे तो आप जल्दी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम टाइम में छात्र गलतियां करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें भी इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके एक विद्यार्थी जीवन में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। सफलता के सूत्र में इन्होंने, लेखक ने ये भी कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी का ही योगदान नहीं होता, इसमें अभिभावक, टीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन इफ़ेक्ट करती हैं। माहौल इफ़ेक्ट करता है, वातावरण इफ़ेक्ट करता है, आपकी कोचिंग ट्यूशन और
ट्यूशन जहाँ करते हैं, आपका कॉलेज कैसा है, वो सब सारी चीज़ें इस चीज़ को इफेक्ट करती हैं आपके दिशा को, या आपकी जो लाइफ चल रही है, स्टूडेंट लाइफ है, उसमें कैरियर कैसा है, सफलता या असफलता को निर्धारित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। अभिभावकों के लिए भी इसमें 2 शब्द कहे गए हैं, अभिभावकों के लिए भी कुछ चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो जो अभिभावक हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को सही गाइडेंस दे सकें, उन पर अनावश्यक बर्डन न डालें। तो इस पर भी लेखक ने काफ़ी अच्छे से फोकस किया है और काफ़ी डिटेल से बताया है। इस बुक में काफ़ी सारी जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं और ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जो कि एक मोटिवेटिव पर्सनालिटी हैं, जिनसे हमें मोटिवेशन मिल सकता है। तो उनकी कहानियाँ दी गई हैं, उनके जीवन की कुछ ऐसी झलकियाँ दी गई हैं जो हमें मोटिवेट कर सकें या हमें उनसे सीखने को कुछ मिल सके। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें काफ़ी ऐसी कहानियाँ दी गई हैं जिनसे हम पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुक आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए, कोई बहुत महंगी बुक नहीं है। और मैंने सोचा कि आज थोड़ा पढ़ाई से हट के कुछ अलग, दशा पे तो हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, दशा के लिए तो मैं बहुत सारी बुक्स बताता हूँ, लेकिन दिशा निर्धारित करने के लिए भी कुछ किया जाए। इसलिए मैं ये बुक मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा, और ये बुक मैं पढ़ रहा था, इसको एक बार मैं ख़त्म भी कर चुका हूँ। तो मैंने काफ़ी इस बुक की जो चीज़ें हैं वो अपने जीवन में ढालने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिलना चाहिए, और जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं या घिरे हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ के आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद भी हम असफल क्यों हो जाते हैं, तो उनके सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि इस बुक में मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। महंगी नहीं है, मैंने बता दिया, 100 रुपये की है। और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ऑफलाइन मिल जाती है तो सबसे बढ़िया। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और